अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क नमाज है। इससे ये साबित हुआ कि जो नमाज़ पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नहीं पढ़ता वो कलमा के लिहाज से तो मुसलमान होगा लेकिन अमलन काफिर होगा। काफिर का मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, कलमा जब हम पढ़ते हैं तो इट्स मीन हम दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। हमारा इस चीज़ पे तो बिलीव है कि नमाज जो है वो फ़र्ज़ है और ज़रूरी है और उसकी पूछ होगी, लेकिन प्रैक्टिकली रेगुलरिटी नहीं है। हम वो काम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे। जब आप लोग अमलन वो काम नहीं कर रहे होंगे तो इट्स मीन आप अमलन क्या हुए, काफिर। ठीक हो गया। इसी से रिलेटेड एक और हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। ये हदीस उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं, जबकि ऐसे लोग जो सोए हुए हैं, बेहोशी की हालत में हैं, वो इसमें नहीं आते। उनके बारे में कहा जाता है कि जब उन्हें होश आए वो फ़ौरन नमाज पढ़ लें। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई भी रीज़न है वो जानबूझकर नमाज छोड़ने वाली कैटेगरी में आती है, क्योंकि नमाज की किसी भी सूरत कोई माफ़ी नहीं है। हाँ, इतना रिलीफ ज़रूर गया है कि अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप बैठ कर पढ़ लें। अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो आप लेट कर पढ़ लें, यानी कि जैसे भी करके इशारों से पढ़ लें, लेकिन आप नमाज ज़रूर पढ़ें, यानी कि इसकी मुकम्मल माफ़ी नहीं है। अगर आप हदीस को खोल कर पढ़ें तो नमाज इतनी मुश्किल नहीं है जितनी कि हमने बनाई हुई है। अगर हम प्रॉपर नॉलेज लें हदीस से तो हमें अंदाज़ा होता है कि नमाज़ पढ़ना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। इसमें इतना फैसिलिटेट किया हुआ है, इतना रिलीफ दिया हुआ है कि हम इजीली नमाज़ पढ़ सकते हैं। हर तरह की सिचुएशन में कहाँ कैसे नमाज़ पढ़नी है हमें गाइड किया हुआ है। इसलिए आप वहाँ से ज़्यादा नॉलेज लें ताकि आप इजीली नमाज अदा कर सकें। इवन के मैदान जंग में भी, जहाँ के अपनी जान के लाले पड़े होते हैं, कहीं से भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है, वहाँ पे भी इसकी मुकम्मल माफ़ी नहीं है। शॉर्ट ज़रूर करवाई गई थी नमाज, लेकिन मुकम्मल माफ़ी नहीं थी दी गई। बहुत फैसिलिटेट किया गया था, रिलीफ दिया गया था, लेकिन मुकम्मल माफ़ी नहीं थी। वहाँ पे मुकम्मल माफ़ी नहीं थी। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इससे बढ़ के क्या सिचुएशन हो सकती है। तो हम यहाँ पे दुनियावी हीले बहाने करते हैं कि किसी सूरत हमारी ये बात साबित हो जाए कि हमने नमाज जानबूझकर नहीं छोड़ी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, उससे आगे तो कुछ गुंजाइश ही नहीं बचती। इसलिए आप इस तरह की गुंजाइश निकालने की कोशिश ना करें, और वही टाइम जो आप इस तरह की गुंजाइश निकालने पे ज़ाया कर रहे हैं वो आप नमाज अदा कर लें। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये इतना डिटेल टॉपिक है कि इसको एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकती, इसलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इनके बारे में मुकम्मल नॉलेज दूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।